हेलो गाइस, नमस्कार, जय माता दी एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो फिलहाल आपने थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। हाँ जी, आज का टॉपिक है स्कूल सिस्टम के बारे में। तो मैंने लगा कि चलो आज इस पे ही एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझसे डीएम पे हो या इंस्टाग्राम लाइव पे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ की फीस कैसी होती है, यहाँ के स्कूल सिस्टम कैसे होते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ और काफी साल से मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा रही हूँ। तो मुझे लगा इससे अच्छा टॉपिक कुछ नहीं हो सकता और यहाँ की थोड़ी जानकारी जो मुझे पता है और जो मैंने एक्सपीरियंस करी है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग देखिएगा और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट ये है कि स्कूल की फीस कैसे फ्री होती है। तो देखिए, अगर बात की जाए फ्री की, तो आपको भी मालूम है फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता, वो भी उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं आजकल। कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ, तो चलिए आज बताते हैं आपको कि यहाँ के जो स्कूल हैं उनको कैसे फंड किया जाता है। तो जो स्कूल फंड होते हैं वो होते हैं पब्लिक टैक्सेस से। और टैक्स कहाँ से आता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो हर इंसान को देना पड़ता है, चाहे उसका घर बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, डजेंट मैटर, आपको वो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। और वो प्रॉपर्टी टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वही प्रॉपर्टी टैक्स यूज करके पब्लिक स्कूल में देती है, और वही पब्लिक स्कूल आपके बच्चों के लिए फ्री हो जाते हैं। कि आपके छोटे बड़े घर से या ज्यादा या कम टैक्स देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे बोलूं तो ये अच्छी बात है, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं, ये टैक्स से उसको फायदा होता है कि अपने बच्चों को वहां पर भेज पाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो दैट्स हाउ पब्लिक स्कूल रन। जो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है उससे रन होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि भाई पब्लिक स्कूल फ्री कैसे हैं। तो आपको पता लग गया कि उसको आपको पैसे देते हैं और वो इस वजह से फ्री होते हैं, जो टैक्सेस जाते हैं हमारे प्रॉपर्टी से। दूसरी चीज, पब्लिक स्कूल के फायदे बता देते हैं। भाई पब्लिक स्कूल का मतलब ये नहीं कि हम इंडिया में सोचते थे कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है, पब्लिक स्कूल की नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर 90% जो बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल में ही जाते हैं, 10% जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में ना भेजने का एक कारण ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन यूएस। 1500 से $2000 तक का खर्चा हो सकता है आपका महीने का। तो बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप साल का खर्चा देखें तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा होगा वर्सेस जो आप प्रॉपर्टी टैक्स देके पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। रही बात पढ़ाई की, अगर आपको लगता है प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे यहाँ पे तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी और पब्लिक में नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर में कहते थे ना कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, वो चाहे पब्लिक में जाए वो या प्राइवेट में जाए, बच्चा सही होना चाहिए। बट हाँ, यहाँ की पब्लिक स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप पब्लिक स्कूल जाएंगे तो आपको देख के लगेगा यार दिस इज अ पब्लिक स्कूल। यहाँ के पब्लिक स्कूल काफी अच्छे हैं। तो मैं आपको यहाँ की फैसिलिटीज बताती हूँ कि पब्लिक स्कूल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। पहली चीज, हर पब्लिक स्कूल में एयर कंडीशन होता है, तो फुल एयर कंडीशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई गर्मी है तो भाई पसीने आ रहे हैं। जैसे मैं जिस पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ इंडिया में, तो हमारे स्कूल में तो पंखे होते थे, बट यूएस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर क्लास में एसी वगैरह, मतलब फुल एयर कंडीशन है, तो वो फैसिलिटीज है। दूसरी चीज है, यहाँ पे हर पब्लिक स्कूल में नर्सेज होती हैं, जो स्कूल के शुरू होने से लेकर स्कूल के खत्म तक होने तक रहती हैं। नर्सेज का काम होता है कि भैया बच्चों की हेल्थ का ध्यान दें, बच्चों का एग्जामिन करते रहें समय समय पर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के हेल्थ पे भी यहाँ पे बहुत जोर दिया जाता है। रही बात आती है लंच की, अब भाई किसी के बच्चे लंच अफोर्ड ना भी कर पाए या नाश्ता ना करके आ रहे हो घर से, या माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ पर आपके बच्चों को दूध से लेकर सीरियल से लेकर लंच तक भी प्रोवाइड किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है पब्लिक स्कूल में कि जिनके बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो भी खाना खा सकते हैं, और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चीज ये है कि यहाँ पे हर स्कूल में सोशल वर्कर होती है। सोशल वर्कर जो होती है वो ये ध्यान रखती है कि भाई अगर बच्चा किसी कारणवश उसके घर में खाना नहीं है या फ्रूट्स नहीं है या जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं है, या कोई और भी, या कपड़े हो या कुछ भी उसको स्टेशनरी या किसी भी चीज की जरूरत हो, तो वो सोशल वर्कर का काम होता है कि वो उस बच्चे को वो प्रोवाइड कर पाए। और ये मैंने अपने स्कूल में भी देखा, क्योंकि शुरू में जब मैं आई थी तो मेरे लिए सब देखना बहुत नया था। बट आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी कि हर बच्चे का यहाँ पे इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है कि भाई हम इंडिया में जैसे होते थे ना कि हमारा घर यहाँ होता था और हमारा स्कूल काफी दूरी पे, मतलब हमारा स्कूल काफी दूरी पे होता था, तो कि हम कहीं पर भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं जो स्कूल हमें पसंद हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ रहते हो और आप चाहो कि मेरा बच्चा यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे तो स्कूल में जाए, ऐसा नहीं होता। आपकी मर्जी नहीं चलती।
ये आपका घर होता है, आपको अपने बच्चे को उसी आसपास के स्कूल में भेजना पड़ता है। ये नहीं कि आपकी मर्जी से आप भाई यहाँ रहते हैं और आप भेज अपने बच्चे को कहीं और रहें। तो ये भी एक यहाँ का नियम है कि भाई जहाँ पे आप रहते हैं मेक श्योर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे वहाँ का स्कूल ज्यादा पसंद है तो आपको अपना घर, अगर आप यूएस आते हैं तो मेक श्योर आप अपना घर उसी स्कूल के आसपास ही लें। तो मेक श्योर ये चीजें ध्यान में रखिए। और तो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ के स्कूल हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्री, एक होते हैं मिडिल, एक होते हैं हाई स्कूल। और इसका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि अगर बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ हैंग आउट करेंगे तो इट्स गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। पहला जो एज ग्रुप होता है वो आपका होता है प्री के टू 5th ग्रेड, जो एलिमेंट्री माना जाता है यहाँ पे। दूसरा जो होता है आपका 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे उसमें जाते हैं, उसको मिडिल स्कूल बोलते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट होता है हाई स्कूल, वो होता है आपका 9 से लेकर 12 तक के बच्चे उसमें जाते हैं। तो ये इस वजह से अलग अलग हिस्सों में करे गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर बच्चे अपने बच्चों के साथ हैंग आउट करें, अपनी उम्र के बच्चों के साथ हैंग आउट करें तो इट्स गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। और गाइस मैंने कोशिश करी है एक छोटे सा ब्लॉग बनाकर आपको यहाँ के पब्लिक स्कूल के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की, कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज उसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे भी अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा कोई प्रश्न हो, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, या कुछ भी आपको यूएस के बारे में जानना हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन के आंसर लेके आ पाए। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोलते हैं जय माता दी। मिलते